बहुत समय पहले महर्षि वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ लिखना चाहते थे, लेकिन यह कथा इतनी विशाल और गूढ़ थी कि कोई सामान्य व्यक्ति इसे लिख नहीं सकता था। वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी, यह कार्य तो केवल भगवान गणेश ही कर सकते हैं। वे बुद्धि और ज्ञान के स्वामी हैं। वेद व्यास जी ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हुए। सुंदर, शांत और तेजस्वी रूप थे। व्यास जी ने कहा, ये प्रभु, आप मेरी मदद करो। मैं बोलूँगा, आप लिखो। गणेश जी ने कहा, मैं लिखूँगा, पर एक शर्त है। आप बोलना बंद नहीं करेंगे। अगर आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूँगा। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है प्रभु, पर मेरी भी एक शर्त है। आप पहले हर श्लोक का अर्थ समझेंगे, फिर लिखेंगे। गणेश जी ने सहमति दी और शुरू हुई इतिहास की सबसे महान लेखन यात्रा। दिन रात वेद व्यास जी बोलते रहे और गणेश जी अपनी दिव्य गति से उन शब्दों का अंकित करते रहे। जब गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया और उसी से लिखना जारी रखा। व्यास जी हैरान हुए और बोले, प्रभु, आपने अपना दांत क्यों तोड़ दिया? गणेश जी ने कहा, ज्ञान के लिए, धर्म के लिए यह छोटा सा बलिदान कुछ भी नहीं। वर्षों तक वे दोनों इसी प्रकार कार्य करते रहे। कभी व्यास जी कठिन श्लोक बोलते ताकि गणेश जी सोचे और उन्हें थोड़ा समय मिले। कभी गणेश जी इतनी गति से लिखते कि धरती का कंपन भी महसूस होता। अंत में जब अंतिम श्लोक पूरा हुआ, व्यास जी बोले, प्रभु, आपने जो लिखा है वे केवल युद्ध की कहानी नहीं, ये मनुष्य के भीतर चल रहे अच्छे और बुरे के संघर्ष की कथा है। गणेश जी मुस्कुराए, व्यास जी, यह ग्रंथ अमर होगा। जब तक यह संसार रहेगा, लोग इसे पढ़ेंगे और धर्म का मार्ग पाएंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान धैर्य और समर्पण से प्राप्त होता है। कर्तव्य के लिए त्याग सबसे बड़ा बलिदान है और जब बुद्धि और ज्ञान मिलती है तो तभी महारचन। अगर आपको यह दिव्य कहानी पसंद आई हो तो गणपति बप्पा का नाम लेकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गणेश देवा।